ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां शरद पूर्णिमा के पावन मौके पर रविवार को धर्मनगरी वृंदावन में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। यहां भक्तों ने विशेष पोशाक और बांसुरी धारण किए हुए बांके बिहारी महाराज के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आपको बता दें कि बांके बिहारी महाराज मोर मुकुट, कटी काचनी और बंशी धारण कर सिंहासन पर विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। झांकी के दर्शन करने के लिए देश विदेश के श्रद्धालु भक्तों का सुबह से ही मंदिर में सैलाब उमड़ने लगा। भारी बारिश के बीच भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। समूचा परिसर बांके बिहारी की जय जयकार से गूंजामायन हो उठा और शरद पूर्णिमा के पावन मौके पर मंदिर का वातावरण भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जहां ठाकुर जी का श्वेत रंग का श्रृंगार और पर्दे सहित संपूर्ण मंदिर परिसर को भी सफेद रंग के गुब्बारों आदि से सजाकर भव्यता प्रदान की गई। आपको दर्शन कैसे हुए अंदर? जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि आज शरद पूर्णिमा का महापर्व बड़ी धूमधाम से श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर में मनाया जा रहा है। आज के दिन विशेष रूप से बिहारी जी महाराज अपने हस्तकमल में मुरली धारण करते हैं एवं छड़ी धारण करते हैं। केवल और केवल आज के दिन ही बिहारी जी महाराज अपने शीश पर मोर मुकुट धारण करते हैं और साथ ही साथ कटकाचनी, जिसको हम लहंगा भी कहते हैं, वह लहंगा जो ठाकुर जी महाराज के दौरान पहनते हैं वह आज बिहारी जी को पहनाया। खबर है यूपी के मथुरा से ही, जहां बारिश के कहर के चलते 3 वर्षीय बालिका यमुना में बह गई। दरअसल नगड़ा पायसा निवासी नितेश चतुर्वेदी की पुत्री का बर्थडे कार्यक्रम था। तभी 11 बजे के लगभग तेज बारिश में असकुंडा घाट के पास अचानक स्कूटी अनियंत्रित होकर जा गिरी। पानी के तेज बहाव में मासूम यमुना में बह गई। इस दर्दनाक हादसे से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं देर रात तक बालिका की तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। दरअसल इससे पहले भी 2 युवकों की गहरे नाले में गिरकर डूबने से मौत हो चुकी है। मथुरा में 24 घंटे से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है और जल भराव के चलते बारिश का पानी सड़कों पर बहने के चलते ये हादसा सामने आया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उसकी ये बच्ची है, वो हमारा मित्र है नितेश चतुर्वेदी, दुबई रहता है वो। कल उसकी बच्ची की बर्थडे थी और सुनने में आया है किसी रिश्तेदार के साथ में वो आ रही थी और ये यहीं असकुंडा की घटना है। बहुत तेज़ पानी का बहाव था, मोटरसाइकिल बैलेंस हो गई और उस पर से वो बच्ची फिसल के सीधी यमुना में चली गई। ये द्वारकाधीश का मंदिर असकुंडा घाट बाजार में ये पानी जाता है यहाँ से। कल रात में वो घटना घटी है जो रात को 11 बजे इतनी जोर से पानी था, पूरे चौबिया पाड़े का पानी यहीं से जाता है। और एक बच्ची और बच्चे 2 जा रहे थे, जिनको पिताजी उसके साथ में ले जा रहे थे, तो बच्ची तो हाथ में से निकल गई और उसको कितने लोगों ने यहाँ लाइन लगा के 10, 12, 15 लोगों ने अपनी चेन बना करके उसको पकड़ने के लिए ढूंढने गए, लेकिन फिर भी उसका पता कभी। खबर है यूपी के बरेली से, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया और उनके निधन की खबर सुनकर समाज में शोक की लहर दौड़ गई। मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने मुलायम सिंह के देहांत पर अफसोस व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह मुसलमानों के हमदर्द थे और मुस्लिम भाइयों की हर समस्या का हल करने की कोशिश भी किया करते थे। उनके बेटे अखिलेश यादव भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उन्हीं की तरह वो भी आने वाले समय में मिसाल पेश करें। मुलायम सिंह यादव का देहांत अभी भी हो गया है और उनके देहांत की खबर सुन करके मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए कि वो मुसलमानों के हमदर्द थे और अपने शासनकाल में जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने मुस्लिम मसाइल हल करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की और कोशिशें की। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनके ध्यान पर दुख का इजहार कर। और अब खबर है जनपद चंदौली से, जहां ढाबों और होटलों के सामने ट्रकों और अन्य गाड़ियों को खड़ा किया जा रहा है, जिसके चलते टेंगरा मोड़ से लेकर बिहार बॉर्डर तक एक्सीडेंटल जोन बन गया है। वहीं होटल संचालक ने बताया है कि अधिकारी आते हैं और खाना खाकर चले जाते हैं। इससे लगता है कि होटल संचालकों को सरकार का कोई डर नहीं है। ट्रक वाले धड़ल्ले से सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि ढाबों और होटलों के सामने ट्रकों और अन्य गाड़ियों को खड़ा नहीं करना है।
जो हाईवे पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं वो सब बाहरी गाड़ियाँ आती हैं, जैसे दिल्ली उल्ली से गाड़ियाँ जब चल कर आती हैं तो हर बात हर जगह समझ नहीं पाते हैं। तो जहाँ होटल रहता है वहीं रोड के किनारे गाड़ी लगाते हैं, अपना खाना वाना खाते हैं पीते हैं, मगर रुकते नहीं, वो चलते रहते हैं। 10-20 मिनट तो रुक करेंगे तभी तो खाएंगे पिएंगे, आखिर कहाँ रुकेंगे। मना करने के लिए हमारे यहाँ भी आते हैं और रोड पर जो गाड़ियाँ लगी होती हैं उनको भी वो हटाते बढ़ाते रहते हैं लोग। गाड़ियाँ बहुत लगती तो नहीं है, इस समय तो धंधा बहुत लूज है, 1-2 गाड़ियाँ रहती हैं तो दुका गाड़ी खराब भी हो जाती हैं तो किनारे ही तो लगाते हैं लोग। ये चंदौली जनपद का NH 2 है और ये पूरा एक एक्सीडेंटल जोन बन चुका है, जहां योगी सरकार होटल के सामने हाईवे पर ट्रकों का रोकना उनके द्वारा मना किया गया है। आज वही ये कामाख्या ढाबा है और कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाए, ये ट्रक है और ये हाईवे पे खड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि होटल मालिक भी बोल रहा है कि हम कहाँ लगाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। ये बोर्ड है कामाख्या ढाबा है और ये तमाम वाहन ये पूरा रास्ता जाम किए हुए हैं और इसके बाद भी प्रशासन खुद नहीं ले रहा है। एक्सीडेंटल जोन पूरा बना हुआ है, RTO आते हैं चले जाते हैं, कहीं न कहीं इसमें बड़ी साजिश है और परिवहन विभाग की मिली भगत है कि इनको हो सकता है कमीशन मिलता हो, दक्षिणा मिलता हो, इसलिए ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कैमरा में जितेंद्र जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद। और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूपी ATS को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी ATS के लिए बड़ी कामयाबी इसको कहा जा रहा है। आतंक पर यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई। ATS ने 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। AQIS और JMB से ये सभी के सभी आतंकी जुड़े हुए हैं और यूपी के कई इलाकों से इन आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। ये बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। आतंक पर यूपी ATS की ये बड़ी कार्रवाई। ATS ने 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। और ज्यादा जानकारी के साथ यूपी के हमारे ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, कितनी बड़ी ये कामयाबी और कैसे संभव हो पाई? हमें तो लगातार ATS कार्रवाई कर रही है और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां हुई हैं और जो आतंकियों के कनेक्शन निकले हैं खास तौर पर सहारनपुर और आसपास के क्षेत्रों में, उसके बाद से लगातार ATS कार्रवाई भी कर रही है और PFI के जो मेंबर्स गिरफ्तार हुए हैं उनकी निशानदेही पे लगातार एक के बाद एक ATS गिरफ्तारी कर रही है। और आज जो गिरफ्तारी हुई है इसमें AQIS और JMB से जो जुड़े हुए 8 आतंकी हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। और इनकी जो गिरफ्तारी है ये अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, कोई बांग्लादेश का रहने वाला है, कोई झारखंड का रहने वाला है, कोई हरिद्वार का रहने वाला है। अलग अलग स्थानों से ये सारे आतंकी संबंध है और इन सबकी गिरफ्तारी एक साथ ATS ने की है। और अब इनकी निशानदेही पर बाकी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी को भी ATS लगा हुआ है। जो इनपुट अधिकारी लगातार मिल रहे हैं, जो लोग पहले गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो पूछताछ हो रही है उसके बाद जो एक चेन क्रिएट हो रही है उसकी निशानदेही ये सारी गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं। और खास तौर पर जब से PFI के ऊपर प्रतिबंध लगा है और PFI के जो सदस्य गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो खास तौर पर मिल रहे हैं वो ATS के लिए एक बड़ी कामयाबी का जरिया बन रहे हैं और उन्हीं की निशानदेही पर लगातार ये गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब जो गिरफ्तार लोग हुए हैं उसमें खास तौर पर अगर मैं अलीनूर की बात करूं, अलीनूर के माध्यम से बहुत से ऐसे व्यक्तियों की जानकारी ATS को मिल रही है जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत के अंदर आ चुके हैं। अलग अलग देश के हिस्सों में वो लोग रह रहे हैं। उन सभी स्थानों पर ATS अब छापेमारी की कार्रवाई भी कर रही है और दूसरे राज्यों के पुलिस के साथ संपर्क भी कर रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका रजत इस तमाम जानकारी के लिए। AQIS और JMB से जुड़े इन सभी आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। ये बहुत बड़ी कामयाबी यूपी ATS के लिए। खबर है यूपी के फिरोजाबाद से, जहां सिरसागंज में एक लड़की खुशबू का गौरव नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब लड़की ने शादी के लिए कहा तो आरोपी युवक और उसके परिजनों ने लड़की की हत्या कर अपने ही घर के अंदर उसके शव को दफन कर दिया। घटना के बाद आरोपी गौरव अपने परिजनों के साथ फरार हो गया था और पुलिस ने 2 साल के बाद आरोपी गौरव के साथ ही उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 वर्ष पूर्व हुए प्रेम प्रसंग की घटना का SP ग्रामीण ने पर्दाफाश किया है। दरअसल 2 साल पहले जब खुशबू ने अपने प्रेमी गौरव से शादी के लिए कहा तो गौरव ने उसके साथ अभूतपूर्व घटना को अंजाम दिया, जिसे सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। खुशबू के माता पिता ने 2 साल पहले खुशबू के गायब होने की तहरीर सिरसागंज थाने में दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
देखिए, सिरसागंज थाने में गांव किठौत है। यहाँ पे वादिया ने आकर थाने पे दी सूचना 23 तारीख को। उनका ये कहना था कि उनकी पुत्री को उनके गांव में ही पड़ोस में रहने वाला गौरव बहला फुसला करके ले गया और वो नहीं मिल रही हैं। उसमें तत्काल हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया और अभियोग पंजीकृत करने के बाद हमारी टीम रिकवरी का प्रयास शुरू कर दी। लेकिन जिसको नामजद किया गया था गौरव, वो अपने घर पे नहीं था और घर पे उसके परिवार के जो अन्य लोग थे वो। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। ज्यादातर मामलों में डेंगू बहुत ही सामान्य लक्षणों के साथ आता है, जो घर पर ही रहने से, आराम करने से व पेय तरल पदार्थों के सेवन से ठीक हो जाता है। लेकिन डेंगू को लेकर के सावधानी बरती जानी बहुत आवश्यक है। यदि आपको डेंगू के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे तेज बुखार होना, तेज बदन दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, सर दर्द होना और शरीर पर लाल चकत्ते होना, तो आप इसमें सावधानी जरूर बरतें। ऐसे लक्षण होने पर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर है यूपी के गाजियाबाद से, जहां खोड़ा कॉलोनी स्थित संघ कार्यालय केशव भवन का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन हवन पूजन के जरिए हुआ। इस केशव भवन का मुख्य उद्देश्य आम जन के लिए सेवा भाव का कार्य करना है। दरअसल केशव भवन में महिलाओं के लिए भी निःशुल्क सिलाई सेंटर खोला जाएगा और बाहर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए छात्रों के लिए निःशुल्क निवास स्थान मुहैया कराया जाएगा। यहाँ आने वाले छात्रों को फ्री इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। इससे आर्थिक रूप से तंग छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में परेशानियों से निजात भी मिलेगी, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर तबके के छात्र छात्राओं के लिए अध्ययन केंद्र खोला गया है। यहाँ विभिन्न विषयों की पुस्तकें संग्रहित की जाएंगी और इसी तरह एक धर्मार्थ चिकित्सालय सेवा भारती के सहयोग से संचालित किया जाएगा। इससे खोड़ा और उससे आसपास के लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। ये केशव कुंज एक अपना नवनिर्मित भवन ये बनाया गया है। माधव समर्पण समिति न्यास के तत्वावधान में ये कार्य करेगा। यहाँ पर अभी आज एक अध्ययन केंद्र का भी उद्घाटन हुआ है। हवन के साथ साथ अध्ययन केंद्र में जो यहाँ रहने वाले छात्र हैं
जिनके घर में पढ़ने की सुविधा नहीं है या घर में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, वो यहाँ आकर के स्वाध्याय कर सकते हैं। अपनी पुस्तकें ला करके यहाँ पूरा समय जब भी आकर के उनको बैठने की, पढ़ने की समुचित व्यवस्था। खबर है यूपी के हरदोई से, जहां हैंडपंप रिबोर योजना के तहत लाखों रुपए का घोटाला हुआ। दरअसल पूरा मामला ग्राम सभा गौरी डांडा का है। अधिकारियों की मिलीभगत से हैंडपंप रिबोर के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। सरकार के द्वारा लाखों रुपए का हैंडपंप के नाम पर ग्राम सभाओं में पैसा भी भेजा जाता है, लेकिन ग्राम प्रधान उस पैसे से खराब पड़े हैंडपंप का मरम्मत कार्य नहीं करवाता है, बल्कि फर्जी हैंडपंप रिबोर का कार्य पूर्ण दिखाकर सरकार की ओर से भेजी जा रही धनराशि को हड़पने का काम किया जा रहा है। पूरे मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह कितने मामले को संज्ञान में लेते हैं और जो लाखों रुपए का सरकारी धन का गबन किया गया है उसकी भरपाई करवाते भी हैं या फिर नहीं। बीडीसी में तुमने बताओ तो नहीं अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, अब उन्हें गिफ्ट मिलो है कैसा, लेकिन वो उस्मान ने लगवाया था, उन्होंने को मिला था। अच्छा, उन्होंने लगवाया था, खराब हो गई। प्रधान क्या कहे, तुमने कहीं 100-200 अपने पास से खर्च कर सकते हो, नहीं कर सकते, बार बार क्या करें। तब हमने नल जो है यहाँ खराब वालों नल प्रधान क्या भेज दो, पुराने प्रधान जो है दूसरे प्रधान बहन, और नल उनके यहाँ भेज दो, फिर अपनी मशीन मंगाए, पुरानी मशीन रखी है आप। अब खबर है यूपी के नोएडा से, जहां लगातार हो रही बारिश ने एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दी है, उमस से राहत दी है, तो वहीं गौतम बुद्ध नगर जैसे हाईटेक जिले का कलेक्ट्रेट का ऑफिस है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई पानी से भरा लबालब तालाब हो। अगर कोई फरियादी या फिर अधिकारी कलेक्ट्रेट आता है तो उसे इस पानी से होकर गुजरना पड़ता है। बारिश अब लोगों के लिए आफत बन चुकी है और आलम यह है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों से लेकर जिला मुख्यालय तक बारिश के पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हर बार प्रशासन की ओर से दावा किया जाता है कि समय रहते नालों की साफ सफाई करा दी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी बारिश के पानी से जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है। प्राधिकरण के सारे वादे हुए फेल। कलेक्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर में भरा घुटनों तक पानी। आज हम अभी गौतम बुद्ध नगर कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं, जहां पर आप देख रहे हैं जल भराव की स्थिति क्या है। हर बार बारिश के मौसम में यही स्थिति कलेक्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर की होती है और प्राधिकरण के सारे दावे फेल होते नज़र आते हैं। कैमरामैन से कहें कि वो दिखाएं कि किस तरीके से जल भराव की समस्या है। एसडीएम साहब की गाड़ी यहाँ खड़ी है, ये देखिए बैरिगेटिंग लगा हुआ है, दुनिया भर का यहाँ पानी भरा हुआ है और हर बार बारिश के मौसम में ये समस्या उत्पन्न होती है। प्राधिकरण हर बार दावे करता है कि जल भराव की स्थिति को रोकने के लिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं, लेकिन उसके सारे दावे हर बार फेल होते नज़र आ रहे हैं। खबर है यूपी के नोएडा से, जहां लगातार बारिश के चलते निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास की सड़कें मलबे में तब्दील हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या ये प्रोजेक्ट प्राधिकरण के नियमों को दरकिनार करके बनाया जा रहा था। दरअसल यहां एक्सप्रेस एक्स्ट्रा बिल्डर कंपनी का काम चल रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से इस तरीके के हादसों को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए जाएंगे। चालू हो गया ना। लगभग आधी रात के आसपास ही घटना हुई है। इसमें किसी जनहानि, वाहन की हानि या और कोई बड़ा नुकसान हुआ है? नहीं, इसमें कोई हानि नहीं हुई। ये रोड बैठी है, नाला टूटा है और पाइपलाइन हमारी सीवर लाइन डैमेज हुई है। जान मान की वैसे कोई हानि नहीं हुई। एक्सप्रेस बिल्डर, एक्सप्रेस एक्स्ट्रा बिल्डर बताया जा रहा है और आने वाले समय में ये बड़ा हादसा भी हो सकता है। असम के डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल महाविद्यालय के महारजत जयंती समापन समारोह में उपस्थित हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मौजूद छात्रों से बातचीत की और समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा, संस्कृति, खेल आदि के गौरव को बनाए रखने की बात कही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।